प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम कबीर दास जी पर विचार विमर्श करेंगे। 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। आज के व्याख्यान के लिए कबीर दास जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय चुना है वह है कबीर की प्रासंगिकता। आइए हम देखते हैं अब कबीर की प्रासंगिकता किस प्रकार से है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत हरि और अनंता। हरि कथा को श्रुति संतों ने भांति भांति से गाया ध्याया है। किसी ने श्री हरि के मधुर मनोहर, कठिन कठोर, भव्य भयंकर रूप स्वरूप की अवतारणा करके उसे पूजा है और किसी ने उसके अरूप, अनिर्वध, निर्गुण निराकार रूप को मन ही मन भावित करके आराधा है। हरि के अरूप, निर्गुण निराकार रूप की भावना अनुभावना करने वाले साधु साधकों को निर्गुणीय भक्त, निर्गुण कवि, संत आदि नाना अभिधानों से जाना बखाना जाता है। संत कबीर दास जी इसी परंपरा के श्रेष्ठ कवि संत हैं। वास्तव में कबीर देश कालजयी हैं। आज जब आए दिन पुरातन कवियों की प्रासंगिकता का प्रश्न उठाया जाता है तब कबीर की प्रासंगिकता का प्रश्न न उठे, ऐसा कैसे हो सकता है। सूत्र रूप में, विषय प्रवर्तन के रूप में यह सहज रूप से स्थापित किया जा सकता है कि कबीर का काव्य हमारे समाज और हमारे राष्ट्र के लिए पूर्णतः प्रासंगिक है। यद्यपि कबीर को पैदा हुए 550 वर्ष बीतने को हैं, फिर भी कबीर के प्रतिपाद्य की प्रासंगिकता क्षीण नहीं होने पाई है। या यूँ भी कहा जा सकता है कि धरती पर जब तक मानव पर अत्याचार होते रहेंगे, जाति, धर्म, अर्थ के नाम पर मानव और मानव मूल्यों की घिनौनी हत्याएं होती रहेंगी, मानव सद्भावना सहज जीने का अभ्यासी नहीं होगा, आदर्श मानव की संकल्पना अधूरी रहेगी, तब तक निसंदेह कबीर की वाणी प्रासंगिक रहेगी। ऐसे संत कवियों की प्रासंगिकता इस प्रकार से अवलोकनीय है। दार्शनिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से और दार्शनिक दृष्टि से। संत कबीर अध्यात्म पथ के प्रसन्न पथिक थे। ब्रह्मानुध्यान, ब्रह्मानुचिंतन तथा उस अकद का भाव व्यंजन ही उनका सर्वस्व था। अपनी इसी सर्वस्व चेतना को वे समाज में फैला देने के अभिलाषी थे। अवधेय है कि कबीर के समय में ईश्वर के स्वरूप को लेकर नाना मत और नाना धारणाएं प्रचलित थीं। लोग अपने अपने धर्मानुसार, मतानुसार अकथ ईश्वर का कथन कर रहे थे। अपने ही पूज्य ब्रह्मा की सर्वश्रेष्ठता का बखान वर्णन कर रहे थे। ईश्वर विषयक इस स्थिति को लक्षित करके कबीर का चित्त व्यथा और विक्षोभ से विचलित हो उठा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो ब्रह्मा सर्वदा और सर्वथा एक है, उसको कुरान और पुराण, पोथी और पंडित, मुल्ला और मौलवी कैसे कैसे और किन किन रूपों में रूपायित करते हैं तथा संपूर्ण समाज का लक्ष्य भ्रष्ट और विवेक विनष्ट करके अपने अपने स्वार्थ का संपोषण और मत का प्रचार करते हैं। इस संदर्भ में कबीर का अभिमत है कि वह राम अर्थात कबीर के राम हिंदुओं के राम और मुसलमानों के खुदा से अलग हैं। उसकी प्रकृति स्वरूप को कोई भी नहीं जान सकता। जस तू तोह कोई न जान, लोग कहें सब आन ही आन,
चार वेद चहु मत का विचार, इत भ्रम भूल पर्यो संसार, सुरत सुमत दो को विश्वास, बाज पर्यो सब आशा पास, ब्रह्माद सनकादिक सुर, नर में बुपरो धूका में काकर। तिह तुम तारो सोई पे तरई, कहे कबीर तातर बोयो मरई। कबीर ने संपूर्ण समाज को एक राह पर लाने के लिए, मत मत में एक मत स्थापित करने के लिए ऐसे ब्रह्म की संकल्पना की जो सभी जातियों एवं धर्मावलंबियों को स्वीकार हो। उन्होंने उस ब्रह्म का नाम राम प्रस्तावित किया, लेकिन कबीर के राम वो राम नहीं जो तीनों लोकों के दशरथ सुत के रूप में विख्यात हैं। कबीर के राम निर्गुण निराकार हैं, वाणी और व्यंजना से ऊपर हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, सबसे न्यारा है, वह तो केवल ध्यान गम्य अनुभव गम्य है। निर्गुण राम जपहुरे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। चार वेद जाके सुकत नो व्याकरणा, मर्मन जाना। चार वेद जाके गरुड़ समाना, चरण कमल कंवाला नहीं जाना। कहे कबीर जाके थे दे नाही, निज जन बैठ हर की छाही। फिर भी उसके नाना नाम हैं, वही राम है, वही रहीम है, वही अल्लाह है और वही भगवान है। उसी परम सत्ता से मोटी महीन सारी सत्ताएं स्वरूपित आकारित हुई हैं। उसी परमात्मा से सारी आत्माएं निकली हैं। समस्त जीवों में वही परमात्मा या वही परम तत्व नाना रूपों में विद्यमान है। ऐसे व्यापक विशिष्ट परम तत्व के माध्यम से कबीर ने संपूर्ण समाज और संसार को यह ज्ञान दिया कि सभी लोगों का ईश्वर एक है। उसके नाम पर विद्वेष और निग्रह, कलह और कोलाहल अज्ञानता का बोधक है। कबीर उस अपरंपार के अनंत नामों और अनंत गुणों को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। अलह अलख निरंजन देव, किहविद करऊँ तुम्हारी सेव। विश्व सोई जाको विस्तार, सोई कृष्ण जिन कियो संसार। गोविंद ते ब्रह्मंड गहे, सोई राम जे जुग जुग रहे। अलह सोही जिन उमत उपाई, दस दर खोले सोई खुदाई। लख 84 रब परवरे, सोई करीम जे एती करे। गोरख सोई ज्ञान गम गहे, महादेव सोई मन को लहे। सिद्ध सोई जो साधे इति, नाथ सोई जो विभुवन जति। सिद्ध साध पैगंबर हुआ, जपैसु एक बेस है जुआ। अपरंपार का न नाव अनंत, कहे कबीर सोई भगवंत। कबीर ने धार्मिक विद्वेष, धार्मिक संघर्ष तथा धार्मिक भेदभाव का कारण ईश्वर की सगुणता को स्वीकार किया है। क्योंकि सगुण ईश्वर को लोग नाना रूपों में स्थापित करते हैं, नाना शारीरिक धर्मों से जोड़ते हैं, नाना साधनों से उपाजते हैं और भजते हैं। इसलिए नाना बुद्धि अनेक भेदों, अनेक रूपों, अनेक अवस्थाओं, अवधारणाओं को उत्पन्न करती है। वास्तव में यही अनेकता अनेक भेदभावों, अनेक मतों पंथों को, अनेक दृष्टि दर्शनों को पैदा करती हैं। यानी अनेक प्रकार की जो दृष्टियां हैं वो उसके दर्शनों को उत्पन्न करती हैं और व्यक्ति नाना भेद में फंसकर, उलझकर, उनमें आसक्त होकर जीवन के मूल मर्म को भूल जाता है। वह अपनी सारी चेतना बाह्य क्रिया व्यापारों में केंद्रित कर देता है और इन्हीं के माध्यम से जीवन की सत्यता का साक्षात्कार करना चाहता है। वस्तुतः उनकी यह चाहना, कामना धोखा है। कबीर को इस धोखे का पूरा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने
बाह्याचारों को स्थान पर आंतरिक उपासना को प्रमुखता प्रदान की। कबीर ने सर्वत्र बाह्य आडंबरों, बाह्याचारों को मिथ्या मानकर पूजा पाठ, जप तप, नमाज, अजान, तीर्थ स्नान, छापा माला तिलक आदि को व्यर्थ बता दिया। मंदिर मस्जिद को एक बताया तथा भांति भांति के बाहरी उपादानों से ईश्वर का साक्षात्कार असंभव कहा। कबीर ने उस ब्रह्म को काया काशी में, अयोध्या में, मन मथुरा में, दिल द्वारका में दर्शन करने का परामर्श दिया। मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योत पिछाण तथा अंतस अनुभूति के पथ को और अधिक प्रशस्त निरापद बनाते हुए कबीर ने उपदेश दिया कि सांसारिक भ्रम को तजकर अहंकारहीन बनकर आत्मतत्व बोध से मुक्त होकर भक्ति करने वाला भक्त भगवान के समान हो जाता है। ते हर आवेहि कि कामा, जे नहीं चीने आत्म रामा, थोरी भगत बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा, भावन चीने हरि गोपाला, जनक अरहट के गलिमाला, कहे कबीर जिन गया अभिमाना, सो भगता भगवंत समाना। जहाँ भांति भांति की उपासना प्रणालियाँ मानव मन में अंतर उत्पन्न करती हैं, वहीं माया भी नर और नारायण के मध्य भेद डालती है। वही जीव को ब्रह्म की समीपता प्राप्त नहीं होने देती है। माया अपनी मोहनी सूरत के पाश में जीव को फंसाए रखती है। जो व्यक्ति गुरु की शरण में पहुंच जाता है और उसकी कृपा दृष्टि उस पर हो जाती है, तो भगवान की आराधना करता हुआ उसकी भक्ति में माया बाधा नहीं होती। गुरु की इस विलक्षण सामर्थ्य का अनुभव करके कबीर ने उसमें ईश्वर तत्व का समावेश किया है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो वह गुरु की उदारता से परम भावुक होकर उसे नारायण से अधिक महत्व देते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनकी अकंप आस्था है कि गुरु ही ज्ञानदाता है। वही शब्दवाणी से ईश्वर के प्रति प्रणय और विरह पैदा करता है। वही ईश्वरीय सत्ता की आनंदमयी प्रतीति कराता है। इस प्रकार कबीर ने अपने दार्शनिक चिंतन के माध्यम से सर्वस्वीकार ब्रह्मोपासना को प्रस्तावित किया है और इस ब्रह्मोपासना को समस्त सुखों तथा सद्भावों का विधायक नियामक माना है। हमवासी उस देश को जात वरन कुल नाहि, शब्द मिलावा होय रहा, देह मिलावा नाहि। अब देखते हैं सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिकता। साहित्यकार अपने साहित्य में बसता है और साहित्य में समाज का निवास है। इसलिए समाज साहित्यकार और साहित्य को अलग अलग करके देखा नहीं जा सकता है। तीनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। जिस समाज में साहित्यकार का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, साहित्यकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपने साहित्य में समाज के भिन्न भिन्न सरोकारों को ही शब्दायित करता है। यद्यपि कबीर ज्ञानमार्गी संत थे, उनका लक्ष्य आध्यात्मिक जगत का भावन और वर्णन था, लेकिन उन्होंने अपनी सारग्रही दृष्टि से संसार और समाज में व्याप्त भांति भांति के आचारिक और मानसिक विकारों को विनष्ट करके आदर्श मानव और आदर्श समाज की संरचना ही कबीर की कामना थी। कबीर की इसी कामना और साधना के कारण समीक्षकों ने उन्हें समाज सुधारक की संज्ञा भी प्रदान की। अवधेय है कि कबीर समाज सुधारक भले ही न हो, लेकिन वह अच्छे समाज दृष्टा तथा सच्चे वक्ता अवश्य थे।
उनका यह भी विश्वास था कि सामाजिक व्यवस्थाएं और परंपराएं मानवीय एकता की विनाशक हैं। इसी धारणा के कारण संत प्रवर कबीर ने अविवेकी सामाजिक व्यवस्थाओं और परंपराओं का तिरस्कार किया। कबीर मनुष्य को मनुष्य मानते हैं, वे मानव के जाति धर्म को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वे आदमी आदमी के बीच विद्यमान भेद को मिटाना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि कबीर ने सभी को एक ही परम सृष्टा तत्व स्वीकार किया है। इसी स्वीकार भावना के कारण कबीर ने यह माना है कि जातीय बंधन, जातीय व्यवस्था, आर्थिक स्थिति लौकिक लोक की दी हुई है। समाज के ठेकेदारों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज में ऐसा वर्ग भेद फैलाया है। कबीर ने इस वर्ग भेद में भागीदार ब्राह्मणों, हिंदुओं, मुसलमानों आदि की तीव्र भर्त्सना करके एक जाति, एक वर्ग, एक धर्म को प्रस्तावित किया है। वह जाति, वह वर्ग, वह धर्म ईश्वर का है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, लोगा भरम न भूलहु भाई, खालिक खलक खलक नहीं, खालिक पूरा रहो सब ढाई, माटी एक अनेक भांत, कर साजी साजन हारे, ना कुछ पोच माटी के भाणे, ना कुछ पोच कुमारे। संत कबीर तत्ववेता थे, इसलिए उन्होंने उसी को सत्य स्वीकारा जिसका उन्होंने साक्षात्कार कर लिया। इसी धारणा के कारण कबीर ने अनेक स्थानों पर आत्मज्ञान, तत्वज्ञान हीन पंडित और पुस्तक की व्यर्थता का प्रतिपादन किया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, एके आखिर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। समाजोत्कर्ष की दृष्टि से कबीर का योगदान अनोखा है। उन्होंने अपनी अक्खड़ फक्कड़ बानी से हिंदुओं और मुसलमानों में व्याप्त विद्रोह और संघर्ष को शांत करने का प्रयास किया। दोनों के थोथे दंभ, अहंकार और आचार पर प्रहार किया। ब्राह्मणों के वर्ग को चकनाचूर करते हुए ब्राह्मण शूद्र को बराबर बताया। नाना धर्मों, नाना मतों, नाना संप्रदायों की तात्विक विवेचना करते हुए सर्वधर्म समन्वय की स्थापना करके उत्कृष्ट मानवतावादी कवि विचारक संत के रूप में अपनी प्रशंसनीय छवि अंकित की। कहने की आवश्यकता नहीं कि कबीर ने बाह्याचारों की मिथ्या का प्रतिपादन कर, बाह्य आडंबरों को दिखावा बताकर ब्राह्मण शूद्र तथा हिंदू मुसलमान में एक ही प्रभुता का कथन कर समाज का बड़ा उपकार किया है। इस प्रकार कबीर ने ऐसे समाज का स्वरूप प्रदान किया जिसमें न कोई शूद्र हो, न हिंदू और न कोई मुसलमान, न कोई धनवान है और न कोई निर्धन, और न उस समाज का कोई मंदिर मस्जिद होता है, न व्रत और न रोजे रखते हैं, न काबा काशी जाता है, न छापा माला तिलक धारण करता है, तीर्थापन और न तीर्थों में स्नान ही करता है। वह सब में और सभी जगह अपने निर्गुण प्रिय की निराली लाली का भावन करता है। उसी लाली की लालिमा के कारण उसे प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जीव अति प्रिय लगता है, क्योंकि सभी जीवों की आत्मिक तात्विक एकता ही कबीर का वर्ण्य है। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी निहाल। आगे है नैतिक दृष्टि से। कबीर का काव्य का मूल स्वर आचारिक और मानसिक निर्मलता है। उन्होंने आंतरिक पवित्रता के प्रभाव को भावित करके ही सारा साहित्य रचा है। चूँकि कबीर तत्वदृष्टा संत थे, इसलिए उन्हें बाह्य साधना के स्थान पर अंतर साधना पर बल दिया और अंतर साधना की दृष्टि से नैतिकता से स्वीकारी। उल्लेखनीय यह है कि नैतिकता कोई सभ्यता नहीं है,
जो सीखकर देखकर धारण की जा सके। नैतिकता तो हमारी आंतरिक चेतना है और यही चैतन्य भावधारा कबीर के चित्त का मूल मर्म है। कबीर की नैतिक चेतना के अनेक आयाम हैं। प्रेम, दान, दया, अहिंसा, सत्संगति, सदाचार, सत्यता, पतिव्रता, परोपकार, अपरिग्रह, क्षमा, शौच, निंदा त्याग, अभिमानहीनता, कर्म आदि नीति के पक्ष हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि कबीर की कविता मानव जीवन की आनंदमयी आचार संहिता है। इसलिए वह मानव को तत्व ज्ञान देती है कि ऊंचे कुल में जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, वरन ऊंचा कर्म माननीय है। ऊंचे कुल क्या जनमिया, जे करणी ऊचन होय, सोवन कलश सुरे भर्या, साधु निंद्या सोय। कबीर का संदेश है कि कर्म परमार्थ केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि परमार्थ से बड़ा धर्म और पुण्य दूसरा नहीं है। इसी के लिए ही तो तरुवर, सरोवर, संत और मेद के रूप में धरा। संत कबीर ने नीति को और स्पष्ट करने के लिए संगति, निष्ठा, प्रेम, सद्भाव, कथनी करनी की एकता आदि नीति मूलक तत्वों का सविस्तार वर्णन किया। सार रूप में अवधेय है कि कबीर की नैतिक चेतना सद्भावना और सदाचार का संदेश देती है। वह मानवीय चित्त को आत्मविश्वास से आनंदित करती है, क्योंकि कबीर की वाणी में भावुकता की दीनताहीनता नहीं है, वरन उसमें सहज आत्मविश्वास का समावेश है। यह आत्मविश्वास सबल और स्वस्थ समाज के लिए बड़ा उपकार कारक है। वास्तव में कबीर की नैतिक भावना ओढ़ी हुई चीज नहीं है, वरन उनके चित्त का व्यक्त प्रकाश है। यह बात अगर आगे हम बढ़ाते हुए देखें तो वह भावना मंगल विधायनी ही नहीं, मानवता की विधायनी भी है। सचमुच कबीर की नीति में आदर्श नागरिकता के समस्त तत्व समाहित हैं। इस प्रकार वह हमें आदर्श नागरिकता की शिक्षा देती है। आर्थिक दृष्टि से कबीरदास जी की प्रासंगिकता यदि हम देखते हैं तो कबीर के सोच विचार का संसार ईश्वर का संसार था। फिर भी उन्होंने लोक की दग्ध दाहकता को अनदेखा नहीं किया। उन्होंने लौकिक पीठिका पर ही ईश्वरीय संसार का प्रासाद रचा। ध्यान देने योग्य है कि लोक में आर्थिक व्यवस्था की अपनी विशिष्ट महत्ता और अनिवार्यता है। वह हमारे जीवन के नाना संदर्भों को प्रभावित करने के साथ उसे रूपान्वित भी करती है। कबीर अर्थ की इस महत्ता और वास्तविकता से परिचित थे, इसलिए उन्होंने भगवान से विनय की और जीविका के लिए प्रार्थना की। कबीर को यह साफ तौर से मालूम था कि भूख की पीड़ा बड़े बड़े संतों को भी अपने पथ से विचलित कर देती है। इसलिए किसी भी कार्य सिद्धि हेतु, यानी किसी भी कार्य को अगर हमें सिद्ध करना है तो उसके लिए रोटी की निश्चिंतता सर्वथा अपेक्षित है। इस भाव सत्य को कबीर के इस पद से भावित किया जा सकता है। भूखे भगतन कीजिए, यह माला अपनी लीजिए, हों मांगो संतन रहना, मैं नाही किसी का देना, माधव कैसी बनी तुम संगे, आपन देव बहु मंगे, दुई सेर मांगो चूना, पाव गेहूँ संग लूना, अधसेर मांगो दालें, मोको दोनों बखत जिवाले, खाट मांगो चौपाई, सिरहाना और तुलाई, ऊपर को मांगो सीधा, तेरी भगत करे जन बींधा। कबीर जहाँ अर्थ की अनिवार्यता से परिचित थे, वहीं वे उसकी दूषणता को भी जानते थे। उन्हें मालूम था कि धन सामाजिक विषमता का कारण है। यह धन, यह अर्थ नाना प्रकार के अनर्थों को पैदा करता है, निर्धन को मानहीन बना देता है। निर्धन आदर कोई न देई, लाख जतन करे ओह चित न धरेई, जो निर्धन सर धन के जाई,
आगे बैठा पीठ फिराई। जो सरधन निर्धन के जाई, दिया आदर लिया बुलाई। निर्धन सरधन दोनों भाई, प्रभु की कला न मैटी जाई। कह कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम न होई। इतना भी नहीं, अर्थभाव व्यक्ति को अपनी संतानों को भी बेचने पर विवश करता है। इस संतापजनक स्थिति से बचने के लिए कबीर ने अपने प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, इतना धन तो दे ही दीजिए जिससे परिवार और साधु की सेवा हो सके। साईं इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, तामै भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। विचारणीय है कि कबीर ने जीवन निर्वाह के लिए तो धन की अनिवार्यता मानी है, लेकिन वे धन संग्रह को उचित नहीं मानते। इसी भावना के कारण जब उन्हें यह ज्ञात होता है कि उनका पुत्र धन संपदा के चक्कर में पड़ा है, तब उन्हें बड़ा आघात लगता है, क्योंकि वो तो अर्थ संग्रह को बड़ा पाप मानते हैं। कबीर ने धन को अनित्य मानते हुए धन संग्रह करने वाले व्यक्तियों की बड़ी भर्त्सना की है और कहा है, आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मर जाए। सोई मुवे धन संचते, सो उबरे जा खाए। कबीर सो धन संचिए, जो आगे न होए। शीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देखा कोई। पहले कथित अर्थ विषयक अनिवार्यता तथा संग्रह के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है कि कबीर शताब्दियों पहले अर्थ की जो व्यवहारिक रूपरेखा समाज को दी थी, वह आज भी चरितार्थ होती है। सरकार, समाज और संविधान की भाषा में वह काला धन, सफ़ेद धन, आयकर की चोरी आदि भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त हो रहा है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से अब हम देखते हैं प्रासंगिकता। अभिव्यक्ति की दृष्टि से कबीर की प्रासंगिकता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि अभिव्यक्ति का मूल मर्म सहज निर्बोध प्रेषणीयता है। कबीर की चेतना अभिव्यक्ति के इसी मूल मंत्र को लेकर व्यक्त हुई। अभिव्यक्ति की दृष्टि से कबीर का एक ही उद्देश्य था, वह था अपने दृष्टिकोण का, अपने विचार का प्रतिपादन और उस प्रतिपादन का सहज संप्रेषण। लोग जिस शैली में, जिस भाषा से, जिन शब्दों से अभिभूत हो, वे सब कबीर को सहज, ग्राह्य, स्वीकार्य थे। कबीर का सारा ज्ञान लोक सापेक्ष अनुभव जनित था और वे अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखना चाहते थे। इसलिए उन्हें सहज संप्रेषण के माध्यमों की तलाश थी और वही तलाश उनकी सहज भाषा के रूप में रूपायित हुई है। कबीर की भाषा जैसी सहज और जनतांत्रिक है, वैसी ही उनकी अभिव्यंजना की अन्य भंगिमाएं भी सहज हैं। कबीर को किसी भी भाषा के शब्दों में परहेज नहीं है, बशर्ते वह सामान्य जन की समझ में आ जाए। कबीर ने कहीं पर भी अभिव्यक्ति उपादानों का ऐसा व्यवहार नहीं किया। अभिव्यक्ति के सारे उपादान लोक और वह भी अति साधारण गंवई गांव से लिए गए हैं। कबीर का यह कथन उनकी लोक आस्था और लोक संप्रक्ता का प्रस्फुट व्यंजक है। देखें, कबीरा संस्कृत कूप जल, भाषा बहता नीर। भाषा सतकुर सत्य है, संत मत गहर गंभीर। कबीरा संस्कृत कूप जल, भाषा बहता नीर। भाषा सतगुर सत्य है, संत मत गहर गंभीर। चूँकि कबीर भक्त थे, संत थे, विचारक थे, धार्मिक नेता, उपदेष्टा थे, वे अपनी बात को बिना लाग लपेट के कहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने लोक सापेक्ष भाषा शैली में अपने वक्तव्य को जनता के सामने रखा है। वास्तव में कबीर का यह जनतांत्रिक दृष्टिकोण आज के युग में अत्यंत उपयोगी है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कबीर की कविता अपने काल में भले ही कम उपयोगी रही हो, लेकिन आज तो बड़ी प्रासंगिक है। शताब्दियों पहले कबीर ने जिस भावनात्मक एकता के लिए जाति धर्म विहीन मानवता की कामना की,
वह कामना आज हमारी राष्ट्रीय कामना है। राष्ट्रीय संवैधानिक व्यवस्था सूत्र रूप में कबीर काव्य की प्रासंगिकता इस प्रकार से पुनः भावनीय एवं विचारणीय है। प्रथम है, कबीर का काव्य किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जाति विशेष का आख्यान नहीं है। वास्तव में वह जाति, धर्म, निरपेक्षता की महावाणी है। स्वतंत्रता के बाद हम जिस धर्म निरपेक्षता की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं और उस अनुभव को व्यवहारिक बनाने के लिए अनेक व्यवस्थाएं प्रदान कर रहे हैं, संत कबीर शताब्दियों पहले हमें उस व्यवस्था की जानकारी दे गए थे। कबीर की वाणी में नैतिकता ओतप्रोत है। वह हमें शारीरिक और मानसिक परिष्कार की शिक्षा देती है। आधुनिक शब्दावली में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि कबीर की कविता नैतिक शिक्षा की कविता है। वह हमें आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाती है। कबीर ने अर्थ संग्रह की निंदा करते हुए उसे त्याज्य बताया है, साथ ही साथ अर्थ से उत्पन्न अनर्थों की भी व्यंजना की है। इस प्रकार कबीर की कविता में हमारे संविधान की अर्थगत नीतियों का संकेतक रूप यत्र तत्र देखने को मिलता है। आगे अंतिम 4 है, भाषा की दृष्टि से भी कबीर की प्रासंगिकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अवधेय है कि कबीर का मुख्य प्रयोजन था सहज निर्बाध संप्रेषण। अभिव्यक्ति के उपादानों के प्रति उनकी कोई विशिष्ट प्रतिबद्धता नहीं थी। कबीर की इसी उदारता के कारण उनके काव्य में किस्म किस्म के शब्द व्यवृत हुए हैं, जो कबीर की भाषिक उदारता और एकता को रूपायित करते हैं। वास्तव में कबीर का शब्द विधान, उनका भाषा व्यवहार, भाषाई विवाद की समाप्ति का प्रेरक बन सकता है। निसंदेह कबीर की संपूर्ण कविता प्रासंगिक है। व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, साहित्य के लिए तथा मानवता के उत्थान के लिए कबीर का योगदान बार बार विचारणीय, भावनीय, उल्लेखनीय एवं सराहनीय है। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।